किसी के वहमो गुमान में भी न था कि अमेरिका और सहूनी रियासत जिल्लत की इस इंतहा को पहुंचेंगे में अभी इस वक्त वो पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि अमेरिका और सहूनी रियासत जिल्लत की इस इंतहा को पहुंचेंगे जिसमें अभी इस वक्त वो पाए जाते हैं, यानी कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और सहूनी रियासत की जंग ने उन दोनों को जिल्लत की इंतहाइयों में वो पहुंचा दिया है। ये बात जो है ये मौइज़े असर समझने वालों के लिए है और उन्हीं से गुजारिश है कि वो इस बात पे फोकस करें। ये जुमले किसके हैं? ये जुमले हैं आगा जवादी आमली के। वो फरमाते हैं कि 70 साल कबल जब मैं तेहरान के मदरसा मरवी से कुम के फैज़िया मुंतकिल हुआ तो उसी रोज़ इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया था। मैं फैज़िया की लाइब्रेरी के सामने कदम ब कदम चलता हुआ सोच रहा था कि अकायब बरोजर्दी इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला फरमाएंगे। इस तमाम तर तगदो का नतीजा ये निकला कि सब हैरान और परेशान थे। क्या अकायब बरोजर्दी को इजाज़त है कि वो मज़लूम मिस्री मुसलमानों के लिए एक दुआया मजलिस मुनक़िद करें ताकि वो इसराइल के हमले से महफूज रहें? यानी कहने का मकसद ये था कि इतना जबर का माहौल था कि वहाँ की हुकूमत जो है वो इस बात की भी इजाज़त नहीं देती थी कि इसराइल के मिस्र पर हमले के बाद कोई भी मुसलमान शख्सियत, मुल्क या कोई जमात या कुछ लोग जो हैं वो इसराइल की मज़म्मत कर सकें या मिस्र के मुसलमानों के हक़ में कोई दुआ ही जो है वो कह दें। आखिरकार साबित हुआ कि उन्हें इजाज़त भी नहीं थी। ये थी हमारी 70 साल पहले की बदतरीन हालत। यानी उसमें ये कहते हैं कि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। और आज क्या है? आज ये कि मौला अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला जो इरशाद फरमाते और कहते हैं कि अपनी माजी की हालत को हरगिज़ फरामोश न करो, वही तुम्हारा माजी है और ये तुम्हारा हाल है। आज हम दिन रात शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस मकाम से जहाँ हमें कोई अहमियत नहीं देता था, हम इस अरूज पर पहुंच गए हैं कि दो अब्र कुदरतें यानी कि दो ताकतवर ममालिक हम पर हमला आवर हुई और नाकाम हो गई। क्या ये कोई मुआजिज़ा नहीं है? क्या ये मुआजिज़ा सिर्फ पत्थर का होता है, यानी कि पत्थर बोलता है तो सिर्फ ये मुआजिज़ा है? और क्या ये जो जंग है, ये जंग जो हमने गुजारी है, इसके जो मराहिल गुजारे हैं 3, क्या ये हमारे लिए मुआजिज़ा नहीं है? अगर हम मुआजिज़ात का फ़लसफ़ा समझें तो यही यानी मौजूदा ताकत व इस्तकामत मुआजिज़ा है, यानी वो कारनामा जो कोई और अंजाम नहीं दे सकता। क्या हम सोच सकते थे कि हम दो अबर कुदरतों को शिकस्त फाश देंगे? क्या दुनिया सोच सकती थी? क्या वो खुद सोच सकते थे? हम 70 साल से कबल इस मकाम पर थे कि एक अजीम मर्जी तकलीद अकायब बरोजर्दी भी मज़लूम मिस्रियों के लिए दुआ की मजलिस नहीं कर सकते थे। और आज ये शान है कि अगर हम इस अजीम तब्दीली का शुक्र अदा ना करें तो ये नहायत बेइंसाफ़ी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आइकन का जो है बेल वो पुश करें, वो दबाएं ताकि वीडियो जो है बराबर आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।